नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आरआरबी लोको पायलट में सीवीटी 1 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ पार्ट को हमने अपने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जग्गू एक लकड़ी का कुर्सी, ठीक है, जग्गू एक लकड़ी का कुर्सी 3 दिन में बना सकता है और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह 14 कुर्सियाँ कितने दिनों में बना लेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो मैं किस प्रकार से करूँगा। देखिए दोस्तों, 3 और 4, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि 7 कुर्सी, ठीक है, 7 कुर्सी को ये बना रहा है कितने दिनों में, 12 दिनों में। 12 कैसे आया, 3 और 4 का एलसीएम ले लिया। ठीक है दोस्तों, ये 12 दिन हो गया। ठीक है, ये टोटल वर्क भी होता है, टोटल डे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको अगर कॉन्सेप्ट देखना है तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, जाइए देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ मैं क्विक रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए वो सब मैं अभी नहीं बताऊँगा, सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है, 14 कुर्सियाँ, तो 14 क्या है, इसका 2 गुना है, तो इस आंसर भी जो होगा इसका 2 गुना, यानी टाइम पीरियड भी 2 गुना बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 24 दिन होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर रहे हैं, आप कैसे सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उन 2 क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 84% की एकल छूट के बराबर है। दोस्तों, जब मैंने इस चीज़ को देखा, यानी कि कोई भी वस्तु की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर छूट 84% है तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी परसेंट बच जाएगी दोस्तों, 16% बच जाएगी। बचेगी, ऐसा नो, बचेगी ना। अब देखिए 16% सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और दूसरे ऑप्शन में देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अच्छा चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 297 को 303 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। ठीक है, पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं अगर 3 से मल्टीपल यानी कि 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले तो ये नंबर कट जाएगा। कैसे, डिजिट सम पहला तो नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 7 1 8, इसका जो डिजिट सम है कितना आएगा, 8 आ रहा है, इसका डिजिट सम 9 आ रहा है। ठीक है, ये तो कट सकता है, आंसर हो सकता है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं करना है। ठीक है, इसका डिजिट सम क्या होगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 9 से 9 जीरो हो गया, 9 जीरो हो गया, 9 जीरो हो गया, 1 आया। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब देखिए फोर्थ वाले का अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो इसका जो डिजिट सम है इसका भी 9 आया है। ठीक है, यानी ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब 2 आंसर तो होगा नहीं, मुझे किसी एक को करेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये 11 से डिविजिबल संख्या है। 11 दूना 22, 11 से 77, ठीक है, यानी 27 बार में कट जाएगा। अब आपको ये देखना है कि 11 से कौन सी संख्या कट रही है, तो 11 से ये संख्या कट जाएगी। कैसे कटेगी, यही होगा मेरा आंसर। ठीक है, और ये आंसर नहीं होगा। ये कैसे मैंने कहा, अब देखिए यहाँ पे 8 9 9 9 1 है। ठीक है, अगर इसमें से इसको घटाएंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसे ही चेक किया जाता है दोस्तों। देख लीजिए, ये आएगा तो कितना बचेगा, -8, 1 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, -8, यहाँ से 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, ये हुआ तो कितना बचेगा दोस्तों, 8। अब इन सबको जोड़ दीजिए, अगर जोड़ेंगे तो 8 + 0 8 बचेगा, -8 है तो कितना हो जाएगा, 0। 0 को अगर 11 से भाग देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई। अगर यह बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और एक थम्स अप का साइन दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
यदि एक सम बहुभुज में विकर्ण 20 विकर्ण है, ठीक है, यानी विकर्ण जो दिया है 20 है, जो भी डायमेंशन होगा, ठीक है। इस बहुभुज की भुजाओं की, क्या कह रहा है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, देखिए दोस्तों, जब भी किसी बहुभुज हो या कोई भी समबहुभुज हो या कुछ भी हो, अगर उसका बहुभुज की संख्या पूछ रहा है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले विकर्ण का दोगुना कीजिए। कितना करेंगे, विकर्ण का दोगुना, दोगुना करेंगे कितना आ जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा। अब ठीक है, अब देखिए आपको यही प्रोसेस अपनाना भाई, ठीक है। अब 40 का ऐसा मल्टीपल कीजिए कि दोनों का फैक्टर जो भी है, दोनों का इनका जो फैक्टर है, दोनों का जो डिफरेंट है 3 आना चाहिए, सभी में लागू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका जब फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 5। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनका जो डिफरेंट है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। इनका जो डिफरेंट है 3 आ रहा है। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा वाला है वही आंसर आप ले लीजिएगा। तो 8 है तो 8 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। n माइनस 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या होता है दोस्तों, विकर्ण, ठीक है। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। इसलिए मैं बोला इनका जो भी मल्टी फैक्टर जो भी है, इसका जो अंतर आना चाहिए 3 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ से, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अगर यह बात क्लियर हुई तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो जो होगी मेरा साइंस का एनालिसिस लेकर के आएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।